एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिवादन श्री अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो है वह आपको बोला था कि जो श्वसन संबंधी आयतन थे उनको आपको अच्छी तरह से समझना है और याद करना है, ठीक है। तब जाकर ही हमारा एक अगला टॉपिक है जो कि इससे बिल्कुल कोरिलेट करता है, इससे बिल्कुल संबंधित है, तभी जाकर वो समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा, क्योंकि हमको आज ये एक नया कोरिलेटेड टॉपिक श्वसन और फेफड़ों संबंधी क्षमताएं, इट मींस वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ठीक है, अर्थात श्वसन संबंधी क्षमताएं आज हमको ये पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, श्वसन संबंधी क्षमताओं के अंतर्गत सबसे पहले हमारा जो बिंदु है वह है नंबर 1 इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नंबर 1 है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं निःश्वसन क्षमता, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम बच्चों क्या, आईसी, क्या बोलते हैं इसको अपन, आईसी। तो देखिए बच्चों, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से मतलब होता है क्या, टीबी प्लस आईआरवी, टीबी प्लस आईआरवी। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा पिछले वीडियो का, टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम का मतलब अंदर ली गई और बाहर छोड़ी गई वायु का आयतन। मान कितना होता है उसका बच्चों, बताया गया था आपको कितना, 500 ml, ठीक है। दूसरा क्या है, आईआरबी, इट मींस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक बार में बलपूर्वक अंदर ली गई वायु का आयतन। समझ में आई बात। और इसका मान आपको बताया गया था कितना, 2500 से 3000, कितना, 2500 से 3000। तो यहां हम मैक्सिमम लिमिट लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब हम फेफड़ों के अंतर्गत कितनी वायु अंदर एक बार में भर सकते हैं, तो उनका दोनों का मान कौन सा, तो एक तो सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान जो वायु लेते हैं वो तो हम लेंगे, और एक बलपूर्वक भी जो हम वायु ले रहे हैं उन दोनों को मिला दिया जाएगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी, इंस्पायरेटरी, अर्थात कुल हम कितनी वायु अपने फेफड़ों के अंतर्गत भर सकते हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट मींस टीबी प्लस आईआरवी इज इक्वल टू आईसी। तो कितना मान हो गया बच्चों, 3500 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो 3500 क्या है ये, ml, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन बच्चों उच्चवसित, इट मींस एक्सपायरेटरी, ठीक है, कैपेसिटी, वॉल्यूम नहीं पढ़ रहे अपन, कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी शॉर्ट में बोलते हैं इसको अपन क्या, ईसी। तो देखो, जिस प्रकार से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी था क्या, ज्वारीय आयतन प्लस आईआरवी, तो आईआरवी का मतलब क्या था, बलपूर्वक अंदर ली गई वायु का आयतन प्लस ज्वारीय आयतन, और ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं अपन, बाहर छोड़ी गई वायु और अंदर ली गई वायु का आयतन। सामान्य प्रक्रिया में अंदर ली गई वायु का आयतन और बाहर छोड़ी गई वायु का आयतन क्या कहला रहा था, टीबी। इट मींस बाहर बलपूर्वक अंदर लेने पर भी टीबी का मान जुड़ेगा और बलपूर्वक बाहर निकालने पर भी टीबी का मान जुड़ेगा। आई बात समझ में। और यहां हमने क्या लिया था, आईआरबी, इट मींस क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट मींस बलपूर्वक ली गई वायु। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बलपूर्वक बाहर छोड़ी गई वायु, तो क्या हो जाएगा, टीबी प्लस ई आर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ईसी। तो टीवी का मान वही कितना बच्चों 500 और ईआरबी का मान कितना बताया गया था आपको बच्चों, कितना 1100। तो कितना हो गया 1600 ml। ये किसका हो गया एक्सपायरेटरी, इट मींस उच्च वशित, या यूं कह सकते हैं कि बाहर निकालने की क्षमता, कि हम कितनी वायु फेफड़ों से बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं, उसका मान कितना है 1600 ml। ठीक है, तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट है आपका बच्चों क्या, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, इट मींस इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, हिंदी में भी लिख देता हूं आपके यहां पर, थोड़ा सा अलग है ये, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, और इसको शॉर्ट में कहते हैं FRC। तो देखिए बच्चों क्या है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता से मतलब क्या है कि वर्किंग कंडीशन के अंतर्गत जो रेजिडुअल अवशिष्ट जो आयतन है, बचा कुचा फेफड़ों के अंतर्गत जो वायु का आयतन है, वो क्या कहलाएगा आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको हम यहां पर ERB प्लस क्या RB बराबर FRC आएगा। क्या आएगा बच्चों ERB। ठीक है, तो क्रियाशील कंडीशन में अपन क्या करते हैं, बाहर वायु निकलती है। ठीक है, जब हम काम करते हैं किसी फिजिकल वर्क जब हम करते हैं तो वायु बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसका आयतन प्लस उसके अंतर्गत रिजर्व जो वॉल्यूम होता है उसका आयतन, दोनों का आयतन वो क्या कहलाएगा FRC कहलाएगा। और इसका मान होता है बच्चों कितना 1100 प्लस 1200 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2300 ml। इट मींस क्रियाशील अवस्था के दौरान जो अवशिष्ट आयतन की क्षमता होती है वही क्या कहलाता है आपका क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। ये हो गया आपका कौन सी तीसरी क्षमता हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी चौथी, वहां है जैविक क्षमता। ये अपन ठीक है कौन सी जैविक क्षमता, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं क्या वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको अपन वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, शॉर्ट में इसको अपन व्यक्त करेंगे किससे BC से। ठीक है, तो BC बराबर क्या होता है बच्चों, BC बराबर होता है क्या IRB, दोनों को जोड़ दिया जाएगा यहां पर IRB प्लस TB प्लस ERB। तो देखिए बच्चों तीनों को जोड़ दिया, यहां पर किस किस को IRB को भी जोड़ दिया, ERB को भी जोड़ दिया और TB भी आ गया। तो बाहर बलपूर्वक निकाली गई वायु, अंदर ली गई वायु और ज्वारीय आयतन, इन तीनों को मिला दिया और तो क्या आ जाएगा कि वायु जो फेफड़ों के अंतर्गत भरी जाएगी, या वह जीव फेफड़ों के द्वारा कितनी वायु अंदर ले सकता है, कितनी बाहर छोड़ सकता है और कितनी सामान्य क्रिया, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों जैविक क्षमता, इट मींस वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। और इन तीनों का मान रखें तो हमारा मान क्या आएगा, देखिए बच्चों मान आएगा हमारा कितना 4600, कैसे 3000 ठीक है प्लस 500 प्लस 1100 और टोटल हो गया हमारा कितना 4600। इट मींस BC बराबर कितना हो गया 4600। इसके बाद पांचवा है हमारा क्या कुल क्षमता, अर्थात फेफड़ों की हमारों की कुल क्षमता कितनी होती है। तो कुल क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं अपन टोटल लंग या लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो कुल क्षमता कितनी होती है, तो बच्चों टोटल लंग कैपेसिटी इट मींस TLC बराबर होता है क्या BC प्लस RB। तो BC का मान कितना है बच्चों 4600 और प्लस RB का मान कितना है बच्चों कितना 1200। तो टोटल कितना हो गया बच्चों हमारे 5800 ml। अर्थात हमारे फेफड़ों की जो कुल क्षमता है वायु अंदर लेने की, बाहर छोड़ने की, रिजर्व रखने की, वो सब पूरी जो क्षमता है सबको मिलाकर हमारे फेफड़ों की जो क्षमता होती है
वो है क्या कहलाती है, TLC, और उसका मान क्या होता है 5800, इट मीन्स 5800 ml। तो बच्चों ये थी हमारी क्या, किससे कोरिलेट करने वाला, श्वसन संबंधी जो आयतन था उनसे संबंधित हमारा क्या है, ये कैपेसिटी वाला टॉपिक है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो ये दोनों ही कोरिलेट करते हैं और ये दोनों मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन सेकेंड डिस्क का जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का टॉपिक है, कौन सा, फेफड़ों के अंतर्गत गैस एवन में, और उसके साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।